धौलपुर में विद्युत विभाग के तकनीकी कर्मचारियों को दिया गया प्रशिक्षण। तकनीकी ज्ञान और कार्यकुशलता बढ़ाने पर जोर, सुरक्षा मानकों के पालन की दी सीख। धौलपुर वृत्त के विद्युत विभाग के तकनीकी कर्मचारियों के तकनीकी ज्ञान एवं कार्यकुशलता में वृद्धि के उद्देश्य से गुरुवार को धौलपुर में 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन कार्मिक अधिकारी अंकित फेलिक्स मार्टिन के निर्देशन में किया गया। कार्यक्रम में अधिशासी अभियंता प्रशिक्षण दिनेश खोलिया और सहायक अभियंता अनुराग मित्तल ने तकनीकी कर्मचारियों को विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर व्यवहारिक एवं उपयोगी जानकारी दी। इस प्रशिक्षण के दौरान पीएम सूर्य घर योजना, उप पारेषण एवं वितरण लाइनें, विद्युत उपकेंद्रों का संचालन, निवारक अनुरक्षण, फॉल्ट डायग्नोसिस, विद्युत हानियों में कमी, एंटी एडसिलोसिस, विद्युत चोरी की रोकथाम, विद्युत सुरक्षा एवं दुर्घटना रोकथाम, मीटरिंग संबंधी आवश्यक और प्रोटेक्शन उपकरणों सहित कई तकनीकी विषयों पर विस्तार से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम के समापन पर कार्मिक अधिकारी अंकित फेलिक्स मार्टिन ने तकनीकी कर्मचारियों से संवाद कर फील्ड में कार्य के दौरान आने वाली व्यवहारिक समस्याओं और चुनौतियों की जानकारी ली। उन्होंने कार्यस्थल पर सुरक्षा मानकों का पालन, दुर्घटना रोकथाम और सुरक्षित कार्यप्रणाली अपनाने पर विशेष जोर देते हुए सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की बात कही। प्रशिक्षण कार्यक्रम में धौलपुर वृत्त के विभिन्न O&M उपखंडों से नामित तकनीकी कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया और विशेषज्ञों से तकनीकी विषयों की महत्वपूर्ण जानकारी भी प्राप्त की। सरमथुरा में बाजार बंद को मिला सर्व समाज का समर्थन। प्रमुख मांगों को लेकर धरना जारी। व्यापारी वर्ग ने दुकानें बंद रखकर जताया समर्थन। धरना स्थल पर उमड़ा सर्व समाज। सरमथुरा क्षेत्र की प्रमुख मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के समीप सर्व समाज संघर्ष समिति के आह्वान पर चल रही धरना प्रदर्शन के समर्थन में शुक्रवार को व्यापारी वर्ग ने अपने प्रतिष्ठान बंद रखकर आंदोलन को पूर्ण समर्थन दिया। बाजार बंद रहने से कस्बे में दिन भर सन्नाटा पसरा और व्यापारियों के साथ बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग धरना स्थल पर पहुंचे। संघर्ष समिति की ओर से क्षेत्र के व्यापारियों से आंदोलन में सहयोग और समर्थन की अपील की गई थी, जिसके बाद व्यापारियों ने अपनी अपनी दुकानें स्वेच्छा से बंद रखी थी। बाजार बंद के चलते आवश्यक कार्यों से बाजार पहुंचे लोगों की भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं दूसरी ओर व्यापारियों के समर्थन से आंदोलन को और मजबूती मिली। धरना स्थल पर मौजूद संघर्ष समिति के राजकुमार मीणा ने कहा कि क्षेत्र की वर्षों से चली आ रही प्रमुख समस्या और मांगों को लेकर शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि टाइगर रिजर्व सेंचुरी, पत्थर उद्योग से जुड़े लोगों की समस्याएं, किसानों को खाद सहित अन्य समस्याएं, मजदूरों को पलायन को रोकने तथा क्षेत्र खेत से जुड़ी अन्य मांगों को लेकर संघर्ष समिति लगातार आवाज उठा रही है। उन्होंने कहा कि आंदोलन को लगातार सर्व समाज और व्यापारी वर्ग का समर्थन मिल रहा है और जब तक क्षेत्र की जायज समस्याओं पर गंभीरता से विचार नहीं किया जाता तब तक संघर्ष यूं ही जारी रहेगा। धरना प्रदर्शन के दौरान बड़ी संख्या में सर्व समाज के लोग मौजूद रहे। इस दौरान संघर्ष समिति के राजकुमार मीणा, रवि सरपंच, भरत सिंह, शरद मीणा, डॉक्टर रामस्वरूप मीणा, किशन मीणा, भोला सिंह जादौन, भूरा खान पायलट, द्वारका मीणा सहित बड़ी संख्या में लोग धरना स्थल पर मौजूद रहे। तो वहीं व्यापारियों के बाजार बंद और सर्व समाज के बढ़ते समर्थन से आंदोलन में अब और जोर पकड़ लिया है। क्षेत्रवासियों की निगाहें अब प्रशासन और सरकार की ओर टिकी हैं। इन प्रमुख मांगों को लेकर आगे क्या कदम उठाया जाता है। सरमथुरा से संवाददाता शिवम दीवान की रिपोर्ट। ये कुछ चर्चा और भी लोगों से करना चाहेंगे। आगे बताइए क्या प्रमुख मांगे हैं आपकी। हमारे सामने एक सबसे बड़ी समस्या है सेंचुरी को लेकर के, और हमारे समूचे क्षेत्र में एक ही मात्र जीवन यापन करने का रोजगार है, वो है पत्थर का व्यवसाय, जो प्रशासन के तानाशाही रवैये से पूर्ण रूप से बंद होने की कगार पर है। अब आप ही बताओ कि इस तरीके से हमारे लोगों का जीवन यापन कैसे होगा यहाँ पर। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। हम इसको लेकर के और यहाँ पर धरने पे बैठे हैं। सरकार से निवेदन है अभी कि हमारी मांगों को पूरा करें और हमारे लोगों के साथ हो रहे अत्याचार को बंद करें। ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है। आइए इसी को लेकर के कुछ और चर्चा करेंगे। आगे बताइए क्या समस्या है। हमारी समस्या ये है सरमथुरा के सर्व समाज की कि हम यहाँ से अलग अलग प्लान कर चुके हैं। हमारे रोजगार, धंधे, मजदूरियाँ सब सरकार ने ख़त्म कर दी हैं। हमारे सरमथुरा पूरे सर्व समाज का इस धंधे में समर्थन है कि हम इस आंदोलन को चलाएंगे, क्यों कि सरकार हमारे साथ अनदेखी कर रही है। क्या क्या मुख्य मांगे हैं आपकी? मुख्य मांगे हमारी सेंचुरी की, जंगल की, जमीन की, हमारे खनन की हमको आवश्यक परेशान किया जा रहा है। ना हमारी किसी से लड़ाई है न झगड़ा है। हमें हमारी मांग के लिए हमें यहाँ अड़ना पड़ रहा है।
अनिश्चित कालीन तक चाहे पुरान चले जाए फिर हम यहाँ से हटेंगे नहीं। ये हम मौजूद हैं, आइए इस अभियान को इस आंदोलन को लेकर के कुछ चर्चा उनसे भी करेंगे। आज ही बताइए। हमारा सरमथुरा क्षेत्र की जो मांगे हैं उनको लेकर हमारा धरना चल रहा है। उसमें हमने व्यापारी वर्ग से समर्थन मांगा था। मैं व्यापारी वर्ग को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो सभी व्यापारी वर्गों ने हमारा समर्थन कर बाजार को बंद करके हमारे साथ बैठने के लिए आए। उपखंड अधिकारी अलका श्रीवास्तव को भावपूर्ण विदाई कार्यकाल की सराहना। सरमथुरा उपखंड अधिकारी अलका श्रीवास्तव के स्थानांतरण पर सरमथुरा गार्डन में प्रबुद्ध जनों एवं क्षेत्रवासी की ओर से भावपूर्ण विदाई समारोह आयोजित हुआ। उनका स्थानांतरण गाजी अलवरहुनी पर आयोजित कार्यक्रम में लोगों ने माला पहनाकर साफा बांधकर सम्मानित किया तथा स्मृति चिन्ह भेंट कर उज्ज्वल भविष्य की भी शुभकामनाएं दी। समारोह को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने अलका श्रीवास्तव के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उन्होंने अपने सरल, सहज और मृदुल व्यवहार के साथ प्रशासनिक कार्यों में सक्रियता और कुशल कार्यशैली से आमजन के बीच विशेष पहचान बनाई। उनके कार्यकाल में जन समस्याओं को गंभीरता से सुनकर उनके समाधान के लिए किए गए प्रयासों की भी प्रशंसा की गई। विदाई समारोह के दौरान उपखंड अधिकारी अलका श्रीवास्तव भावुक नजर आई। उन्होंने कहा कि सरमथुरा में कार्यकाल के दौरान आमजन से मिला प्यार, सम्मान और सहयोग उनके लिए अस्मरणीय रहेगा। यह बताया समय और लोगों का अपनापन हमेशा से उनकी स्मृतियों में भी रहेगा। प्रबुद्धजन एवं अधिवक्ता योगेश कुमार शर्मा ने कहा कि अलका श्रीवास्तव अपने सरल एवं मृदुल स्वभाव तथा सकारात्मक प्रशासनिक दृष्टिकोण के लिए क्षेत्र में काफी सम्मानित रही हैं। समारोह में तहसीलदार भीभाराम, थाना प्रभारी कैलाश चंद्र गुर्जर, भाजपा नेत्री प्रीति अग्रवाल, सुरेश चंद्र गर्ग, जाहिद खान, संजय पराशर चंद्र, प्रकाश गोयल सहित बड़ी संख्या में प्रबुद्ध जन और क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी ने उपखंड अधिकारी अलका श्रीवास्तव को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य के लिए भी कामना की। उमरेह के नरपोटा सामुदायिक भवन की बदहाल स्थिति, ग्रामीणों ने की मदद और कीचड़ हटाने की मांग। बाड़ी तहसील की ग्राम पंचायत उमरेह स्थित नरपोटा का सबसे बड़ा सामुदायिक भवन इन दिनों बदहाल स्थिति में है। भवन की जर्जर हालत और उसके सामने जमा कीचड़ के कारण ग्रामीणों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से भवन की मरम्मत और साफ सफाई की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पिछले करीब 6 वर्षों में सामुदायिक भवन की उचित मरम्मत और विकास कार्य नहीं करवाए गए, जिससे भवन की स्थिति लगातार खराब होती चली गई। भवन के सामने बड़ी मात्रा में कीचड़ जमा होने से लोगों का आवागमन भी प्रभावित हो रहा है। इसी बीच मोहल्ले के कुछ युवाओं ने सामाजिक जिम्मेदारी निभाते हुए रात के समय स्वयं सफाई अभियान चलाकर सामुदायिक भवन की सफाई की। ग्रामीणों ने युवाओं के इस प्रयास की सराहना की और इसे प्रेरणादायक पहल बताया। ग्रामीणों ने जिला कलेक्टर धौलपुर, बाड़ी एसडीएम तथा संबंधित अधिकारियों से मांग की है कि सामुदायिक भवन नरपोटा की शीघ्र मरम्मत कराई जाए, नियमित साफ सफाई की व्यवस्था की जाए तथा भवन के सामने कीचड़ की समस्या का स्थायी समाधान कराया जाए ताकि ग्रामीणों को बेहतर सुविधा मिल सके। सफाई अभियान में शाहरुख खान, संतराम शर्मा, गोरेलाल मीणा, आमिर खान, पंकज मीणा, दीपक मीणा, महेश चंद्र और नवल मीणा सहित अन्य युवाओं ने सहयोग किया।